हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे चैनल में। सबको हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम हिंदी में पढ़ेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, जो अपीयरेंस डे का मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो आज हम भजन के साथ शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा भजन करेंगे, आज डिफरेंट करेंगे भजन। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। तो कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृत भो निधि, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, भारावंतार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मान्या शरण्या करो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, आनंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो, श्रद्धा समृद्धियान्वितो, पापोताप निकृतनो तनुभृतां, गोविंद गानामृते, आनंदं बुद्धिवर्धनेक निपुणो, कैवल्य निस्तार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को त्यक्ता तूर्णमशेष मंडलपति, त्यक्ता तूर्णमशेष मंडलपति, श्रीडिं सदा तुच्छ्व भूत्वा दीन गणेश को करुणया, गोपेन कंठाश्रितो, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी, कालोल मग्नो मुहुः, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को पूजत कोकिल हंस सारस गणा, किरणे मयूराकुले, नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप, श्रीयुक्त वृंदावने, राधा कृष्ण प्रमहीर्नशं प्रव्रजतो, जीवार्थ दोयो बुधा, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, कालावसानी कृतो, निद्राहार विहार कादि विजितो, जात्यंत दीनो चयो,
राधा कृष्ण गुणे स्मृति मधुरिमा आनंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदे हरेर्गुणानुवरम् भावाविभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को हे राधे ब्रिज देवी के चललिते हे नंद सोनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्यकुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदे महाविवलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दास सबको नाक रड़ के दंडवत प्रणाम करता है। मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ प्रभु जी। इसका भावार्थ क्या बताते हैं? कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृत अम्भो निधि धीरा धीर जनम प्रियो प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावंतार को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। ये पहला इसका जो है पैरा है, 4 लाइनों का जो स्टैंजा होता है, पैराग्राफ, पहला पैरा है। इसका प्रभु जी मीनिंग है, भावार्थ है। मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नृत्य प्रायण थे, प्रेम अमृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं सर्वसाधारण जनमात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे, मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे। श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। हरि बोल। तो ये आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैं बताता हूँ, वे 537 वर्ष पहले प्रकट हुए। 84 लाख वर्षों से हम लोगों ने पाप किए, पर महाप्रभु बहुत दयालु हैं। और आगे जो उनके पार्षद आ रहे हैं, और जो जैसे सनातन रूप, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और श्री जीव और गोपाल भट्ट, फिर आगे जो है भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबा जी, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आ रहे हैं, फिर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जी प्रभुपाद जी आ रहे हैं। तो कितने दयालु होते जा रहे हैं। अभी भी हम इन पवित्र आत्माओं को आवाज लगाते हैं तो दौड़ी चली आती है और हमारे को फटाफट हमारे काम निवारण करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। पर यही एक वो जो है विडंबना है, या एक चक्कर है, या यही एक तंगी है कि हम भुला नहीं रहे, क्योंकि हम जो है इंजॉइंग को, ये सफरिंग को इंजॉइंग समझ रहे और हमको सही ज्ञान नहीं है। तो ये जैसे जो प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाई है, जो गुरु परंपरा से चली आ रही है, गोस्वामियों से चली आ रही है, इस्कॉन परंपरा, ये जो है हरे कृष्णा की परंपरा, इससे हमें पता चल रहा है, इसमें जो गीता है, भागवतम है, ये जो भजन है, गीत है, जप है, कीर्तन है, इसके थ्रू हमको, सेवा के थ्रू पता चल रहा है ये असली साइंस है। जब हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे कि हमारा जो है उद्धार कैसे हो सकता है, और ये भगवान की कृपा से हम ये समझ सकते हैं, है ना।
तो हालांकि मैं अभी अगले पैरे का आपको पढ़ के बताता हूँ। तो अगले पैरे में क्या बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दिस विल ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, जो है आनंद ज्ञान भक्ति। जैसे हम बताते हैं असली साइंस तो ये है, बाकी तो जितनी भी साइंस और कैरियर्स आर फॉर मेकिंग मनी विच आर टेकिंग अस इनटू ब्लाइंड वेल्थ। गीता जो है, भागवतम जो है, होली बुक्स ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल रही। तो दिस विल ब्रिंग रियल स्माइल टू योर फेस। देन once you get self realized you can share this peace and happiness with your other brothers। अपने दूसरे भाइयों को हेल्प करें, क्योंकि समाज में बहुत कष्ट है, इसको आत्मसात करिए असली सुख शांति को और अपने भाइयों में बांटिए। बांटने से सुख डबल से डबल और बढ़ता जा रहा है, दुख आधे का आधा और खत्म हो जाता है। हालांकि विदाउट एनी डिलेइंग मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैरा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, ये दास करेगा प्रयास नेक्स्ट पैरा पढ़ने का। नाना शास्त्र विचारने निपुणों, सधर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिणो, त्रिभुवने मान्यो शरणा करो, राधा कृष्ण पादारविंद भजना नंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो दूसरे पैरा का भावार्थ ये है कि मैं श्री रूप सनातन आदि इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे, एवं श्री राधा कृष्ण के पादरविंद के भजन रूप आनंद से मक्त धूप के समान थे। तो तीसरे पैरे का हरि बोल कितना ही अच्छा है। देखिए उनकी वंदना कर रहे हैं श्री रूप सनातन और 6 गोस्वामियों की, जो कि हम जितनी इनकी वंदना करेंगे उतना आनंद ज्ञान भक्ति और बल बढ़ता जाएगा। तो अभी तीसरा पैरा पढ़ते हैं, इसका भावार्थ बताएंगे। तीसरे पैरे में लिखा है, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो, श्रद्धा समृद्धि अन्वितो, पापोताप निकृतनो, तनु प्रीताम गोविंद गणामृते, आनंदम बुद्धि वर्धनेक निपुणों केवल्य निस्तार को, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तीसरे पैरे का अर्थ है, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे। श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे, तथा अनंत रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे। भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को केवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। तो अभी चौथे पैरे का आपको भावार्थ बताते हैं प्रभु जी। चौथे पैरा कहता है कि त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, भूतवा दीन गणेश को करुणया कोपिन कंथाश्रितो, गोपी भाव रसामृताब्दी लहरी, कालोल मग्नो मुह, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। वाह जी वाह, हरि बोल। तीसरा पैरा कहता है जी, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो श्री गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे। तो ये तो था तीसरा जी। तो हमने चौथा पढ़ा है ना, चौथे का मैं आपको बताऊंगा, चौथे का, क्योंकि ये तीसरा मैं आपको बता चुका था कि ये आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को केवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। अब आते हैं चौथे पे। चौथा जो मैंने अभी पढ़ा, इसका भावार्थ है, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों को की वंदना करता हूँ, जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के अधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन कोपिन एवं कंथा यानी कि गुदड़ी को धारण करने वाले थे। जो एक लंगोट टाइप होता है, गुदड़ी बस छोटी सी, इसको अपना जो है प्राइवेट पार्ट जो जनेंद्रिय है उसको ढकने के लिए, कोई कपड़े का उनको परवाह नहीं गोस्वामी को, और कोई जैसे खाना भी नहीं खाने के नाम पर वो एक मुट्ठी चावल या जैसे
जैसे गोरकिशोर दास बाबा जी, तो मैं पीछे सत्संग में सुन रहा था भाई, वो गंगा में जो मिट्टी होता था उसको खा जाते थे, बस एक मुट्ठी, बस खत्म, कि ये तो गंगा माता का प्रसाद है। हम और आप जैसे आम लोग खा ले, हमें तो पथरी हो जाए। और देख लिए पूरा दिन वो इतने महान जो है वैष्णव, इतने महान दास, उनको कुछ नहीं होता। और क्या कृपा है उन पर। हम तो जो है, और जो है मतलब सुन के भी हम शौक हो जाते हैं भाई। तो कितनी कृपा है आप देखिए। और वो कैसे ये जो है गोस्वामी लोग हम पर कृपा बरसा रहे हैं। और खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान के नाम पे कुछ नहीं, और माला के नाम पर ही बताते हैं कि हम तो जो है आधा घंटा हम नहाने में लगाते हैं ना। तो हमें बताते हैं कि जो गोस्वामी लोग हैं जो थे नहीं, है ही होते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से प्रकट और अप्रकट होते हैं। ये जन्म और मृत्यु नहीं होता इनका, जैसा भगवान है, उनके भगवान के पार्षद भी। तभी हम उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं, जिसे हम अप्रकट और प्रकट या कि तिरोभाव दिवस और जो है प्रकट दिवस बोल देते हैं। तो ये जो है गोस्वामी लोग, मैं आपको बताता हूँ, 108 माला, 128 माला, ये 160 माला, और इतना भक्ति, पूरा दिन भक्ति, 23 साढ़े 23 घंटा भक्ति में रत रहते हैं। या कह लीजिए पिछले जमानों में थे, हम तो हैं ही बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ब्रह्मांड अलग अलग है और ये कार्यान्वित हो रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से सब कुछ संचालित हो रहा है। जो भौतिक नजर से देख रहा है ठीक है भैया, उसके लिए भौतिक सृष्टि है, जो आध्यात्मिक नजर से देख रहा है उसके लिए आध्यात्मिक सृष्टि है। तो एनी हाउ, जो गोस्वामी लोग हैं, ये आप देखिए 23.5 घंटा भक्ति में, और सिर्फ आधा घंटा इनको नहाना धोना सोना खाना, बस 23.5 घंटा भक्ति। और हम लोग तो आजकल आधा घंटा तक नहीं निकाल पा रहे। ये हरे कृष्णा मंत्र तक 2 माला कई लोग बड़ी मुश्किल से करते। वो भी चलो किसी किसी को सुकृति आता है कि वो 2 माला भी कर रहा है। हम कहते हैं कि भैया जितना कर सकते हैं प्रभु जी उतना करिए, उतना पकड़ के रखिए माला, तभी जिंदगी में आनंद और सुख बरसेगा। बाकी तो जितना है, जो दुख ही दुख है इधर, है ना, अशाश्वत दुखालय, ये टेम्परेरी है वर्ल्ड और दुखों का घर है। एनी हाउ, हम बता रहे थे कि जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के अधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन कोपिन एवं कंथा गुदड़ी को धारण करने वाले थे, तथा गोपी भाव रूप रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। अब आते हैं हम 5वें श्लोक पर, 5वें पैरे पर, जिसमें कहते हैं कूजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूरा कुले, नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप श्री युक्त वृंदावने, राधा कृष्ण महीर नशम प्रभजतो जीवार्थ दोयो मुदा, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। 5वें पैरे का मीनिंग है प्रभु जी, भावार्थ है कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर से आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे, तथा जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। हरि बोल हरि बोल। इसके एक एक पैरे के आप देखिए भाव अर्थ में कितनी भक्ति छाई हुई है प्रभु जी, कितनी भक्ति छाई हुई है। और ये देखिए हर पैरे के स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, वंदना कर रहे हूँ। और जिस तरह से आप वंदना करेंगे, उस वंदना को सुनोगे, उस तरह से गोस्वामी लोगों का, प्रभु लोगों का, जो भक्त लोगों का, भगवान के पार्षदों का, भगवान के भक्तों का, दासों का जो है, इनका हमको दया मिलता है, चार्यों का, पार्षदों का, है ना। तो हालांकि अभी 6वां हम श्लोक पढ़ते हैं। इसमें प्रभु जी लिखे संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसानी कृतो, निद्राहार विहार कादि विजितो, जातियंत तीनों च यो।
राधा कृष्ण गुणा समृति मधुरिमा आनंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जी गोपाल को। छेवा प्रभु जी पैरा कहता है कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्राहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की समृद्धि से प्राप्त माधुर्य में आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। हरि बोल, हरि बोल। और 7वां प्रभु जी कहते हैं कि प्रेम उन्माद वशाद शीश दशिया ग्रस्तो प्रभक्तो सदा राधा कुंड तटे कालिंदी तन्या तीरे च वंशी वटे प्रेम उन्माद वशाद शेष दशिया ग्रस्तो प्रमक्तो सदा गायंतो च कदा हरेर गुणानुवरम भावा विभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो 7वें का पैरे का अर्थ है, प्रभु जी मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो प्रेम उन्माद के वशीभूत होकर वीरे की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रमादी की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी वंशी वट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्ष पूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी सिर्फ इसका मीनिंग बताने में। आई होप सो आप लोगों को भी सुनने में बहुत आनंद आ रहा होगा। और इसका भी मैं लास्ट पैरा पढ़ता हूँ, 8वां, इसका मीनिंग बताऊंगा। हे राधे वृज देवी के चल ललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादक तले, कालिंदी वन्य कुता, गोशंता विति सर्वतो व्रजपुरे, खेदे महाविपुलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। 8वें पैरे का अर्थ है कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो हे वृज की पूजनीय देवी राधिके आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे वृज राजकुमार आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय कूल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से महान विवल होकर ब्रज मंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 22 मिनट 20 या 22 मिनट का तो हो ही चुका है ऑलरेडी। तो आज अभी मैं जो है हिंदी वाला जो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस का व्याख्यान जैसे कि शील प्रभुपाद ने किया था वो थोड़ा सा ही मैं पढ़ूंगा 20-25 मिनट का, फिर सेकंड पार्ट हम कल कर लेंगे, राइट। तो आप इसमें याद होगा जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा था वही चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसमें जहां भी गुरुदेव मैं बोलूंगा आप समझ जाइएगा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद ने व्याख्यान किया है। मैं उसी को पढ़ के दोहरा रहा हूँ, रिसाइट एज इट इज, नथिंग एल्स, यथारूप। जैसे कि हमें बताया जाता है कि गुरु परंपरा में यथारूप, पहले तो उसको अच्छे से आत्मसात करिए या उसको देख के पढ़िए जैसा कि संतों और हमारे आचार्यों हमारे गुरु लोगों ने गाया, तो ही आपको जो है आप सही इंफॉर्मेशन खुद भी ले पाएंगे और जनता को भी दे पाएंगे। तो आजकल तो जैसे लोग भक्ति नहीं करते, खुद भी सुख प्राप्त नहीं, तो खुद के पास दुख है दूसरों को क्या दे पाएंगे, राइट। तो इसलिए सुख को खुद प्राप्त करना चाहिए, फिर आत्मसात करके अपने भाइयों में सुख शांति बांटनी चाहिए। और मैं ये बताऊंगा, ये फरवरी 7 को 1959 को ये लॉस एंजल्स में यानी कि अमेरिका में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इसमें भी कंट्री बोलेंगे, देश बोलेंगे, तो आप समझ जाइएगा अमेरिका है। और जब वो कहेंगे मेरे गुरु महाराज, तो अपने गुरु महाराज यानी कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का बात कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अभी तो मैं वो घंटी करताल कुछ है नहीं, फिर भी थोड़ा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ।
जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। আমি তোমার কুকুর, তোমার কুকুর, তোমার কুকুর, আমি তোমার কুকুর। জয় জয় भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नित्याय गौर हरि बोल, नित्याय गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। प्रभु जी थोड़ा पढ़ के बताता हूँ, एटलीस्ट 20 मिनट का पढ़ूंगा, फिर सेकंड पार्ट हम कल को इसका जो है डेफिनेटली हम आई विल कंटिन्यू टुमारो। तो यहाँ प्रभुपाद कह रही हैं कि अर्थ है व्यापक हृदय, वह केवल उसके व्यक्तिगत आराम से संतुष्ट नहीं होते। ये किनकी बात कर रहे हैं? राजनेताओं की। राजनीतिक इतिहास में भी आपको ऐसे कई महान नेता मिलेंगे जिन्होंने अपनी सुख सुविधाएं त्याग दी। आपके देश में जॉर्ज वाशिंगटन थे, उन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए। अन्य नेता भी थे हर देश में, राजनीतिक क्षेत्र में। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र भी, यहाँ तक कि राजनीतिक नेता मार्क्स, वह भी, उन्हें भी रूसी किसानों की भयानक स्थिति देखकर दया आ गई। इसलिए उन्होंने वह कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू किया कि जिस तरह से है। महापुरुष वह आम जनता के लिए काम करते हैं, यही उनकी महानता है। तो अद्वैत प्रभु जब उन्होंने पाया कि लोग केवल खाने सोने में लगे हुए हैं और वह नहीं है, उन्हें कृष्ण से कोई सरोकार नहीं है और उनका जीवन खराब हो रहा है, तो उन्होंने इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को शुरू करना चाहा। लगभग कहते हैं लगभग कितने साल पहले, 600 साल पहले, 600 साल पहले। परंतु वह स्वयं को इस आंदोलन को गंभीरता से लेने में असमर्थ मानते थे, क्योंकि लोगों की स्थिति इतनी दयनीय थी। उन्होंने सोचा कि यदि कृष्ण स्वयं आए तो ये हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए अद्वैत प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु उनके आह्वान से वह प्रकट हुए। नित्याय गौर हरि बोल, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु लगभग अद्वैत प्रभु के पोते की तरह थे, लेकिन जब वह युवा थे, बहुत सुंदर युवा, तो उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन अद्वैत प्रभु जानते थे कि वह कृष्ण है, वह आ गए हैं। तो वह बस था, कभी कभी भक्त ज्ञान में ना होने का दिखावा करते हैं। तो वह कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, ये लड़का बहुत अच्छा है, यदि वह इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को अपनाता है तो ये बहुत सफल होगा, वह बहुत बुद्धिमान है, सुंदर है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु का समय था, ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। और उनके बाद 6 गोस्वामी थे, उन्होंने प्रबंधन भी किया। फिर जैसे कि इस भौतिक संसार का नियम है कि आप कुछ बहुत अच्छा शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ चीजें बिगड़ जाती हैं। इसलिए ये वैष्णव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भी समय के साथ खराब हो गया। मान लीजिए गोस्वामियों के लुप्त होने के लगभग 250 साल बाद चीजें सबसे हास्यप्रद हो गई। कैसे? तथाकथित भक्त, उनके प्रतिनिधि अभी भी चल रहे हैं, उन्हें प्राकृत सहजिया कहा जाता है। प्राकृत सहजिया का अर्थ है चीजों को बहुत आसानी से ले लेना। कैसे ले लेना कि ये सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि राधा कृष्ण एक लड़के और लड़की के कामुक संबंधों की तरह हैं, और इस तरह उन्होंने उस सेक्स लाइफ को धर्म मान लिया।
यहाँ तक कि विवेकानंद की भी उन्होंने आलोचना की। वैष्णववाद यौन धर्म है, मतलब कि उस समय ऐसा माना जाता था। जो तो हालात इस तरह बिगड़ गए, और इस तरह जैसे अद्वैत प्रभु पीड़ित थे, वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर, वह उस समय गृहस्थ सरकारी अधिकारी और मैजिस्ट्रेट थे। उस समय उसे बहुत महसूस हुआ, ओह भगवान चैतन्य की गति इतनी है, लोग जैसे ही कोई देखेगा कि वह चैतन्य संप्रदाय से है, वह उपहास करेगा। ओ ये सभी दुष्ट है, बस कुछ ले रहे हैं सेक्स आनंद, बस इतना ही। तो आप देख रहे हैं, ये सोचते थे लोग वैष्णव संप्रदाय के बारे में आज से लगभग 600 साल पहले। तो 13 छदम वैष्णव 13 संप्रदाय थे। ओला बोला करता भज नेदा दरवेश सानी सहजिया सखी बिकी सानी समुदाय। आपने सुना है कि लंदन में एक सानी समुदाय है। सानी हिंदू केंद्र आपने मुकुंद से सुना है। मुकुंद जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, स्टूडेंट डिसाइपल, उनके बारे में बता रहे हैं कि अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि तुमने मुकुंद से उनके बारे में सुना होगा। किसके बारे में? सानी हिंदू केंद्र। सानी अभी भी वहां है। तो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित 13 छदम डोंगी है। उन्हें प्रथम ओला बोला करताभज नेडा दरवेश सनी सखी बेकी गौरांग नगरी चूड़ाधारी अतिवादी और स्मार्त जटा गुसानी कहा जाता है। ऐसे ही 13। तो अगर मैं इन 13 का वर्णन करूं तो 13 घंटे लगेंगे। कौन कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए मैं उन सब का वर्णन नहीं करता, लेकिन एक या दो का वर्णन अवश्य करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है जटा गुसानी, जाति गुसानी। जाति गुसानी, उन्होंने गोस्वामी की एक जाति बनाई, जैसे उन्होंने ब्राह्मणों की एक जाति बनाई, गोस्वामी की एक जाति बनाई। तो ये गोस्वामी ब्राह्मण की तरह वंशानुगत जन्म से आएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को समाज की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। तो ये गोस्वामी गोस्वामी का मूल इतिहास 6 गोस्वामी है। अब 6 गोस्वामी में से कोई भी पुरोहित वर्ग का नहीं था। अब तक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी व महान राजनेता थे। प्रधानमंत्री नवाब हुसैन शाह की सरकार में वित्त मंत्री थे। तो और इसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी वह एक बड़े जमींदार थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके पिता हैं जमींदार, मतलब जमींदार। तो उस समय ब्रिटिश काल, प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं भूल जाते हैं, तो कहते हैं नहीं ब्रिटिश काल नहीं था उस समय। उस समय क्या था? मोहम्मद काल, यानी कि मुगलों का राज, मोहम्मद काल। उन्होंने कुछ लोगों के बीच भूमि वितरित की। तो मुझे लगता है पश्चिमी देश में बर्गवीज कहते हैं, अथवा इंग्लैंड में जमींदारों को क्या कहा जाता है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं। तब उनके डिसाइपल तमाल किशन महाराज, जो कि उनके बाएं हाथ माने जाते थे, तो वो तमाल किशन महाराज बताते हैं कि इसके लिए एक शब्द है। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, उनको जमींदारी कहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, तो जमींदार। तो वह बहुत बड़े देश के था। कौन? ये यहाँ बात कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की। उनके पिता और चाचा 2 भाई, अतः वह इकलौता पुत्र था। तो स्वाभाविक रूप से उसे पूरी संपत्ति विरासत में मिलनी थी। और उस समय ये 12 लाख डॉलर यानी कि 12 लाख डॉलर की आय की थी। जरा देखिए वह कितने अमीर आदमी थे। जब ये युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद को देखते थे, जब वह 18 वर्ष के थे, 20 वर्ष की आयु के थे, वह लगभग भगवान चैतन्य के समकालीन थे। वह ब्राह्मणों और वैष्णवों को सोना इतना वितरित करते थे, सोना कि इतने सोने की कीमत क्या है, वह बांटते थे। वह अमीर आदमी थे, इसलिए वह अमीर आदमी की तरह ही काम कर रहे थे। तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी का इतिहास। यही सनातन गोस्वामी का इतिहास है। उनमें से कोई भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं था या कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदल दिया। इन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को ब्राह्मण समुदाय से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण समाज इतना सख्त था। अगर कोई मुसलमान या किसी अन्य की सेवा लेता था तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता था।
वो आपको एक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैदिक प्रणाली के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वह किसी भी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इसकी कीमत $2 लाख मूल्य की हो। नहीं, वह आरोप नहीं लगाएगा तो वह पतन है। केवल शूद्र ही स्वीकार कर सकते हैं। वह वैदिक व्यवस्था थी। दूसरे की सेवा स्वीकार करना कितना घृणित था, मतलब कि उस टाइम में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भागवत में यह भी कहा गया है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, विशेषकर ब्राह्मणों के पास आजीविका नहीं है तो वह क्षत्रिय और वैश्य का व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन इन कुत्ते शूद्र का व्यवसाय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। आप देखें, इसलिए 500 साल पहले भी दूसरों की सेवा स्वीकार करना इतना घृणित था। तो ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वह भी बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान की सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। तो समाज का विनाश, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये समाज का विनाश क्या है, उन्हें कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो उन्हें कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोई भी अपनी बेटी को अपने परिवार को नहीं देगा, क्योंकि वैदिक व्यवस्था के अनुसार बेटियां और बेटे सड़क पर नहीं घूम रहे हैं। पिता और माता को संलग्न होना चाहिए, इसलिए यदि कोई खत्म हो जाता है तो उसकी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल होता है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। यही उनकी हालत थी। दरअसल वह भी नाउम्मीद हो गए, वह लगभग मुसलमान बन गए। उन्होंने अपना नाम बदल दिया, दबीर खास। ये मोहम्मदन नाम है, मतलब मुसलमानों वाला नाम है, दबीर खास। और साकर मलिक, किन्होंने, रूप ने अपना उनका रख दिया दबीर खास और सनातन का साकर मलिक। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाया। इन चैतन्य महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर वह मोहम्मदन समुदाय से थे, उन्हें नाम आचार्य बनाया गया। हरे कृष्ण जप का प्रमुख आचार्य, वह चैतन्य की क्रांतिकारी पद्धति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वंशानुगत ब्राह्मणों को पसंद नहीं है, वह नापसंद करते हैं। जब भी चैतन्य आंदोलन होता है वह एक और काउंटर खड़ा कर देते हैं। ये रामकृष्ण चैतन्य का प्रतिकार है, क्योंकि चैतन्य वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने इस गदाधर चटर्जी को कृष्ण के अवतार के रूप में और काली की पूजा करके प्रस्तुत किया। आप देखें तो ये प्रतिस्पर्धा बहुत लंबे समय से वैष्णव और दूसरे संप्रदाय के बीच है। वैसे भी जब ये गोस्वामी, मेरा कहना है ये है कि गोस्वामी मूल रूप से सामान्य व्यक्ति से आए थे, कोई जाति नहीं है, लेकिन उन्होंने गोस्वामी की एक जाति बनाई। आप देखिए, ये ब्राह्मण वर्ग, इस ब्राह्मण वर्ग, वंशानुगत ब्राह्मण वर्ग ने भारत के इतिहास में बहुत सारे विध्वंस किए। पाकिस्तान भी इसी वंशानुगत ब्राह्मणवाद के कारण है। आप देखें, यह वह मुसलमानों और शूद्रों से बहुत नफरत करते थे। सबसे पहले वह शूद्रों से नफरत करते थे, और फिर जब शूद्र वह मोहम्मदन बन गए तो वह मोहम्मदियों से नफरत करने लगे। और धीरे धीरे ये विकसित हुआ कि तथाकथित शूद्र और मुसलमानों ने, जिसका राजनीतिक लाभ अंग्रेजों ने उठाया, उन्हें उत्तेजित किया। उन्होंने भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजित कर दिया। तो बहुत सारे इतिहास है। तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने इस आंदोलन में सभी को शामिल किया। तो मेरे गुरु महाराज, तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज यानी कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के बारे में बता रहे हैं। तो मेरे गुरु महाराज का योगदान ये है कि उन्होंने इन जाति गोस्वामी को हराया, उन्होंने इस ब्राह्मणवाद को परास्त किया। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लायन गुरु भी बोलते हैं। वो बहुत दृढ़ है, बहुत दृढ़ है, तो बहुत दृढ़ थे। पुलिस भी जो है, मतलब उनको बताने आई कि 25,000 रुपए उस वक्त, यानी कि कितने ही करोड़ रुपए बन गए, वो दिया है आपको मारने के लिए। पर मैं उसको बोला हूँ कि मैं साधु के
और किसी को होता तो कर भी सकता था, कुछ करवा भी सकता था। पुलिस वाला बोल रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, पर मैं साधु का कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं तो आपको बताने आया हूँ। तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई गिला शिकवा नहीं, कोई डर नहीं, और वो तो बहुत स्कॉलर है, उनको कोई मतलब किसी से, वो तो जो अभी इसमें आएगा, आप आगे आएगा, मैं आपको पहले नहीं बताना चाहता, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ही वॉज अ, जैसे मैं इंग्लिश में उस दिन लेक्चर में बताया था, ही वॉज अ बॉर्न स्कॉलर, बॉर्न पंडित। जो अब डोमिनल यहाँ से कॉर्ड आता है ना, वो जनेऊ के माफिक था, जनेऊ के माफिक जैसे ही वो बॉर्न होती है, तो जहाँ से हमारे ये नाभि निकलती है। तो वैसे भी भक्त किसी से जो है घबराता नहीं, जैसे कि हमारे गुरु महाराज का नाम है शिल प्रपात का अभय चरणारविंद, मतलब कि अभय हो गया, फियरलेस डिवोटी हैज नो फियर, क्योंकि वो भगवान के चरणारविंदों का शरण ले लिया है। तो भगत के लिए जन्म उत्सव है, भगवान के नाम ले रहे, है ना, जब कीर्तन प्रसादम सेवा कर रहे, तो भगवान को ही देख रहे हर जगह, सब में, सब लोगों में प्रभु का दर्शन कर रहे, खुद को दास मान रहे, सेवा कर रहे, और जन्म भी उसका उत्सव बन गया, मीन्स फेस्टिवल, और जो है मृत्यु बन गई महोत्सव। मृत्यु तो पिया से मिलने की घड़ी आ गई, परमात्मा से आत्मा का मेल होगा, और एंड इफ इज वेरी लकी, बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली हुआ, तो गोलोक वृंदावन बैक टू गॉड हेड जाएगा, अपने असली घर पर, है ना। तो इसलिए जो उसका मृत्यु महोत्सव बन गई, यानी कि ग्रैंड फेस्टिवल, है ना, क्योंकि आत्मा को पिया से मिलने की घड़ी परमात्मा आ गई। तो भगत तो जन्म में भी खुश, मृत्यु में भी खुश भैया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज काहे को चिंता करे, वो तो भगवान के ही पार्षद है, वो तो सब पर कृपा करने आते, क्योंकि बताते हैं जितने भी चारे गोस्वामी और हरे कृष्णा फिलॉसफी में, तो यही जो आप पढ़ेंगे, जो भी शास्त्र भी पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, उसमें रामचरितमानस, गीता, भागवतम में यही पढ़ेंगे कि साधु जो होता है, वैष्णव, वो तो पर दुख देख के दुखी होता है, अपने लिए तो वो खूब खुश होता है, भगवान के चरणों से वो खुशी ले रहा है और समाज में सुख शांति बांट रहा है। एनी हाउ, आगे हम पढ़ते हैं प्रभु जी, हम थोड़ा आगे आते हैं, जहाँ पर हम थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा व्याख्यान बीच में रोक देता हूँ कि थोड़ा लंबा ना हो जाए, क्योंकि मेन टॉपिक है, मेरे को ये होता है कि मैं उससे ना हट जाऊं। तो मैं आगे पढ़ रहा था, खैर, कि ये जो बता रहे हैं कि ये कोई जाति नहीं है गोस्वामी, तो जिसकी वजह से इन ये आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सीज कितनी उठी, पाकिस्तान भी बना, मुसलमान को अलग कर दिया गया। जैसे वो बोले थे ना, महात्मा गांधी को बोले जवाहरलाल नेहरू, भाई मुझको बना दीजिए प्रधानमंत्री, उधर वो बोले मोहम्मद जीना मुझको बना दीजिए, तो वो कहते कि नहीं मैं इनको बनाऊंगा, मोहम्मद जीना बोले मुझे नहीं बनाओगे तो मैं अपनी मुस्लिम लीग है जो कंट्री डिफरेंट खड़ी कर दूंगा। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया, तो उधर हफ्ता भर में पाकिस्तान तैयार हो गया, है ना। बहुत कंट्रोवर्सीज उठी उस टाइम में। तो मेरे गुरु, अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मेरे गुरु महाराज का योगदान है कि उन्होंने जाति गोस्वामी को हराया, उन्होंने इस ब्राह्मणवाद को परास्त किया, उन्होंने इसे इसी तरह बनाया जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में 8वें अध्याय का 128वां श्लोक, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कीबा शूद्र कीबा विप्र न्यासी के ने नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, चाहे वह कुछ भी हो, वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है यदि वह कृष्ण के विज्ञान को जानता है। इस बात पर कोई विचार नहीं है कि कोई व्यक्ति सन्यासी है, ब्राह्मण है या शूद्र है, या ये है या गृहस्थ है या नहीं। जो कोई भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है, ये ठीक है, वह गोस्वामी है, वह ब्राह्मण है, ये योगदान है। मान लीजिए 100 वर्षों के भीतर यही योगदान है, और इसी कारण से उन्हें ब्राह्मण वर्ग के गोस्वामी जनों के इतने तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। वह उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। किन्हें मारने की साजिश रची? गुरु महाराज को, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को। गुरु महाराज ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया, शील प्रभुपाद को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बताया। दूसरे
क्योंकि उनकी कृपा से जब मैं अकेले में मिलता था तो बहुत सारी बातें करते थे। तो ऐसा तो शिष्य सौभाग्यशाली होता है जिसके गुरु व्यक्तिगत रूप से उसको बुला के बिठाए, नहीं तो और शिष्यों को तो कहते हैं कि भैया हाय हेलो ठीक हो, और जिसको तो मानते हैं उसको डांट भी दे, डंडा भी लगा दे, तभी वो सीधे पथ पर आएगा। जैसे फैमिली में कोई अपना सोचे तभी आपको डांटेगा, गुस्सा करेगा, ताकि आप सीधे हो जाए। और जब गुरु का शिष्य या वो फैमिली का मेंबर सीधा हो जाए, अच्छे काम करे, तो ये अगर अच्छा व्यक्ति, वो फिर अप्रिशिएट भी करते हैं उसको, है ना। तो सीधा करने के लिए करते हैं और कुछ नहीं। और करने कराने वाले तो भगवान ही है ना जी। और हम बताते हैं कि भगवान तो भला ही करते हैं और सब कुछ अच्छा ही होता है। जो भी होता है इट इज डन फॉर अ गुड कॉज। जो कहते नहीं कि जो भी भगवान करते हैं भले के लिए करते हैं। तो इसीलिए जीवन में हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग के गोस्वामी जनों को इतने तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने उनको मारने की साजिश रची। गुरु महाराज ने शिल प्रपात को व्यक्तिगत रूप से बताया, क्योंकि उनकी कृपा से जब वो अकेले में मिलते थे तो बहुत सारी बातें करते थे। वह इतने दयालु थे कि वह मुझसे बहुत सारी बातें करते थे। तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि ये लोग मुझे मारना चाहते थे, और उन्होंने 25,000 रुपए एकत्र किए और इस क्षेत्र के पुलिस प्रभारी के पास गए कि आप ये 25,000 रुपए ले लें, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के खिलाफ कुछ करेंगे, आप ऐसा मत करो, कोई कदम मत उठाओ। वह समझ गए कि उसे मार डालना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके देश में भी राजनेता कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। आपको पता है वह हत्या करना चाहते थे। तो पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा, बेशक हम रिश्वत लेते हैं और हम ऐसी चीजों में लिप्त होते हैं, लेकिन किसी साधु के लिए नहीं, किसी संत व्यक्ति के लिए नहीं। मैं ये साहस नहीं कर सकता। और पुलिस अधिकारी ने मना कर दिया और मेरे गुरु महाराज के पास आया कि आप ध्यान रखें, ये स्थिति है, आप देखें। तो जमकर विरोध किया। तो उनके उपदेश का तरीका बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के नियमों और विनियमों के अनुसार है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत प्रभु ने बुलाया था, उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर, जब उन्होंने पूरे देश में छदम वैष्णव की ये स्थिति देखी, तो उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की कि आप कृपया अपने निजी कर्मचारियों में से किसी को भेजें ताकि मैं इसे शुरू कर सकूं। किसको? आंदोलन को। आप देखें तो भगवान चैतन्य की कृपा से, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, तो जो है हम अभी यहीं तक रखते हैं कि जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि ये प्रार्थना मैं आपको कल बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु की, कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जो है रुष्ट हो गए बड़े, कि अभी तो मेरे को कृष्ण चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कितने ही सैकड़ों गुरु आ जाएं, ये इनका उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के लिए प्रेयर की, अद्वैत प्रभु ने की, भक्ति विनोद ठाकुर ने की लेटर ऑन। तो कल बताऊंगा उन्होंने क्या प्रेयर की। यहीं से हम शुरू करेंगे। मुझे आपके संग बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको भी ये सत्संग जब सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। शील प्रभुपाद की जय। जय जय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरी तरफ से लेटकर साक्षात दंडवत प्रणाम, नाक रगड़कर सब संतों को प्रणाम करते हैं। आप सभी प्रभु लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।